हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये बोथ आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम रीडिंग होगी, तो जानेंगे कि करेंटली आपका क्या सिचुएशन है और नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो यूनिवर्स के जो भी गाइडेंस या फिर मैसेज आएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपके साथ कम्युनिकेट करूंगी। एंड या ये रीडिंग ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करे। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप लोग जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, पहले मैं ना कार्ड्स ले लूँगी, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या आया है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोगों को शफलिंग पसंद नहीं है, आप आगे कर सकते हैं, वीडियो आगे कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, द सन, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। ओके ओके, कार्ड्स आ गई हैं। मुझे मेनली अर्थ एलिमेंट दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर की भी एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एयर भी है, या एयर भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे वाटर एलिमेंट नहीं दिख रहा है, बट या जनरल रीडिंग है, तो सारे जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है आप ये देख सकते हैं। या ओके, तो गाइस करंटली मुझे जो दिख रहा है, आप लोगों के लाइफ में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कुछ भी करें, आप उसमें कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपको सेम ही फील हो रहा होगा कि आप जैसे ना स्टक से हो गए हैं। हर तरफ ही एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई, ऐसा वाला सिचुएशन हो रहा होगा। आप मल्टीपल लोगों में कंफ्यूज हो रहे होंगे। रिलेशनशिप का अगर मैं बोलूँ तो मे बी आपके पास अभी आप इधर लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, या फिर आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें कि आपको चूज़ करना है, लेकिन आपको दोनों ही पसंद नहीं आ रहे हैं। या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में, आप अगर रिलेशनशिप में करेंटली हैं, तो आप उसमें कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं। इस तरह का आपको कुछ लग रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो रहा होगा कि आपके पार्टनर आपको अभी टाइम नहीं दे रहे होंगे। आप बात करना चाहते हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, या फिर आप मिलना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। इस तरह का कुछ सिचुएशन हो रहा होगा और उस चीज़ को लेके झगड़े हो रहे होंगे। ऐसा कुछ लोगों का हो सकता है।
करंट सिचुएशन जो मैंने बताया, अगर ऐसा लोगों का है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आप इस इशू के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं जो मैंने बताया, तो ये रीडिंग आपके लिए। फाइनेंशियल फ्रंट में अगर मैं देखूँ तो आपने कुछ नया शुरू किया है, कुछ नया बिजनेस शुरू किया है, या फिर आपके पास ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आई है। ऐसा हो सकता है कोई ऑफ़र आया है आपके पास, या फिर आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, जॉब ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह का हो सकता है। ओके ओके। तो मैं अगर पर्सनल लाइफ का बोलूँ, अगर या फिर आप अगर ऐसा भी कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको दो ऑप्शन मिला है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा वाला आप चूज़ करें, ऐसे भी हो सकता है। या ओके, जो आगे के लिए गाइडेंस आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, जो लोग भी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोगों को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप लोगों को नया जॉब ऑफ़र मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रंट में अगर जो लोग इशू फेस कर रहे हैं, अगर आप लोगों का रिसेंटली कोई लॉस हुआ है, या फिर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, प्रॉफिट अच्छा हो, रिटर्न अच्छा है, ये अगर आप चाहते हैं, तो वो भी आपके लाइफ में आ रहा है विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये अबंडेंस का कार्ड होता है, वेल्दी का कार्ड होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, देन यू अट्रैक्टिंग दैट। या अगर मैं पर्सनल लाइफ का बोलूँ तो कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप लोग ना कुछ सोसाइटी के प्रेशर में हैं, मतलब बाहर के लोग क्या बोलेंगे, इस तरह का कुछ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है कि आप अगर कोई स्टेप लेते हैं तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, ये सब आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। तो उसमें उसमें आपको वो वाला अगर इशू आपका है तो वो सॉल्व होने वाला है वेरी सून, वो इशू सॉल्व हो जाएगा। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ आपके पर्सनल लाइफ को लेके, देन यू आर अट्रैक्टिंग द सन। सन जो होता है, अभी अगर करेंटली आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पर कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसमें गलती हो जा रही है, या फिर कुछ भी सही नहीं, आपको बंधा बंधा फील हो रहा है, तो वो वाला चीज़ अब हटने वाला है, बिकॉज पॉजिटिविटी का कार्ड आया है एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। या जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग नया प्रपोजल चाहते हैं, कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यू आर अट्रैक्टिंग प्रपोजल एंड मैरिज इज ऑन द कार्ड विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर जॉब में ऐसा हो रहा है कि आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, देन यू आर अट्रैक्टिंग रिकग्निशन। आपको रिकग्निशन मिलेगा। अब आपके काम को, आपके हार्डवर्क को रिकग्नाइज किया जाएगा। आपके बॉस आपके काम को रिकग्नाइज करेंगे, आपकी पब्लिक रिकग्निशन होने वाली है। मे बी आपको कोई अवार्ड मिल सकता है ऑफिस में। या कॉन्फिडेंस, अगर आप लो फील कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस, यू विल गेट बैक द कॉन्फिडेंस दैट यू आर सीकिंग। या आपका और आपके पार्टनर का अगर फाइनेंशियल कुछ कंसर्न था, एंड उस तरफ अगर आप, मतलब फाइनेंशियली अगर आप, या फिर अपने वर्क स्पेस में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, देन स्लोली स्लोली उसमें चेंजेस आएंगे। स्लोली होगा, सडनली वो चेंज आपका नहीं होने वाला। स्लोली यू विल सी सम इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। जो भी मैसेज आ रहा है, मैं जैसे भी मैसेज आ रहा है मैं उस तरह से दे रही हूँ आपको। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट कर रहा है, जो इशू रेजोनेट कर रहा है, उसका सोल्यूशन उस हिसाब से फिर आप देख लीजिए जो भी आता है। ओवरऑल सन की एनर्जी है, तो एनी इशू दैट यू आर करेंटली फेसिंग, कोई भी नेगेटिविटी जो आपके लाइफ में अभी चल रहा है, वो तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज मेजर अरकाना का कार्ड है ये द सन। तो ओवरऑल आपका जो भी, मुझे बाकी के सब छोटे छोटे इश्यूज़ ही दिख रहे हैं। बाकी जो भी है वो एक टेम्पररी इशू है, कुछ दिनों की इशू है, कुछ दिन चलेगा या फिर महीने हफ्ते भर ऐसे चलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली सन के एनर्जी में आप जाएंगे। या ओके, थोड़े और कार्ड मैसेज देख लेते हैं।
इमोशनल फ्रंट में अगर मैं बोलूँ तो अभी आपको लो फील हो रहा होगा अभी। सिचुएशन में भी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे भी है आपको लो फील होता होगा, उसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। या अगर कार्ड्स में देखूं, काफ़ी हद तक पॉजिटिव कार्ड आया है। इसको और इसको छोड़ के, इन दो कार्ड को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एंड यहाँ पर ये कभी कभी इमोशनली आप फील कर रहे हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या ओके, थोड़े और कार्ड्स देख लेती हूँ मैं। जिन लोगों का एयर साइन है, अगर आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अगर है आप लोगों का, देन आप लोग ना थोड़ी ग्राउंडिंग एनर्जी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी कर सकते हैं, जहाँ पर कि यू आर मेडिटेटिंग एंड मंत्रा चांट कर रहे हैं। हो सके तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, आप मंदिर, आपके मंदिर या फिर चर्च आप जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कामिंग फील होगा उससे। हो सके तो आप शाम के टाइम वॉक कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। या चिल्ड्रन, आप लोगों को मे बी अभी करेंटली कुछ चिल्ड्रन को लेके इश्यूज फेस कर रहे होंगे। आपका लव लाइफ मे बी चिल्ड्रन की वजह से अफेक्ट हो रहा होगा, इन्वॉल्व होंगे। बच्चों की वजह से आप मे बी कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप अगर किसी के लिए फील कर रहे हैं, आपको अगर आप किसी के बारे में अभी अगर करेंटली सोच रहे हैं, देन यू कैन एक्सप्लोर दैट। यूनिवर्स के साइड से आ रहा है कि खुद को ज़्यादा रोकने की कोशिश मत कीजिए, यू कैन एक्सप्लोर इट। इफ़ यू फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, यू कैन गिव योर पर्सन अ चांस। Is it safe for you to love? Open your heart to give and receive the highest energy of all. आपको बोला जा रहा है, अगर अभी आप ओपन नहीं हो रहे हैं टुवर्ड्स लव, देन आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू शुड कंसिडर दिस। अगर प्रीवियस बैगेज की वजह से, प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस की वजह से आप की तरफ अगर कोई आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है या फिर कुछ, अगर आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड एक्सेप्ट the love that is coming into your life, because you are lovable and yeah, everyone deserve love in their life। तो ये बोला जा रहा है आपको। तो ये थी कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड आप लोगों को क्लैरिटी मिला हो अपने लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।